हेलो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ और अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा मानना है या मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट करते टाइम कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। सॉरी। तो अब आपने करना क्या है, अब आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड एरिया में ही ख़रीदें। 2 पैसे महंगी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड के साथ मिलेगी। सेकंड, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी लैंड में कर रहे हैं, ख़रीदने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है म्यूटेशन, जिसे हम जमाबंदी भी बोलते हैं। ये पटवारी होता है, पटवारी के खाते को बोलते हैं जमाबंदी, म्यूटेशन। अब उस म्यूटेशन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी की एंट्री करवाना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग अ बायर आपको ये एश्योरेंस लेनी होगी ख़रीदने से पहले। आप म्यूटेशन की कॉपी सेलर से डिमांड कर सकते हैं, ये आपका हक है। जब आप डिमांड करते हो और आप उनसे प्रॉपर्टी की वो म्यूटेशन कॉपी लेते हो तो उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि भी हु इज़ द लेटेस्ट ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन ये होगा कि आप जिससे बाय कर रहे हो वो ही असली ऑनर है। एंड सेकंड, आप उसे क्रॉस चेक करोगे रजिस्ट्री से, जिस बंदे का नाम, जिस ओनर का नाम म्यूटेशन में लिखा है वही नाम रजिस्ट्री में भी लिखा है। उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि जिस ओनर्स के साथ आप डील कर रहे हो वो ही लेटेस्ट ओनर है, वो प्रॉपर्टी उसके बाद किसी और को सेल नहीं हुई है। अब आपने जब वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली, आपने रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, तो नाउ यू आर दी ओनर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गो टू द पटवारी, जो भी वहाँ पे लोकल आपके यहाँ पे तहसील होगी, जो भी आपका कोर्ट है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भी म्यूटेशन सर्टिफिकेट कहाँ बनवाया जाता है। वहाँ म्यूटेशन में अपना रजिस्ट्री के बेस पे आपकी डिटेल सेंटर की जाएंगी। उससे ये होगा कि कोई भी आके ये दावा नहीं कर सकता कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, क्योंकि आपने लीगली वो प्रॉपर्टी जब जिस प्रीवियस ओनर से ख़रीदी है तो अब लेटेस्ट ओनर में आपका नाम ऐड हो चुका है। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रूफ ऑफ ओनरशिप बन जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट आपके फेवर में रहता है। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए मैं आप सभी को एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि भी आप इसके बारे में पढ़ें और इसको बहुत डिटेल में समझें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, उसके बाद वो म्यूटेशन कराना भूल जाते हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, और वो सिर्फ रजिस्ट्री करा के बैठ जाते हैं शांति से। बट म्यूटेशन में ऑनर का नाम किसका है? प्रीवियस सेलर का, जिससे आपने बाय की है। नाउ अगर वो धोखेबाजी करने का नेचर रखते हैं या गलत पार्टी है तो वो उसी प्रॉपर्टी को जाके दूसरी जगह भी सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन में आपने अपनी ओनरशिप डिक्लेयर नहीं की है। ऑल्दो आपने रजिस्ट्री करा ली है, रजिस्ट्री ठीक है, आपके नाम पे रजिस्ट्री है, बट जो लीगल डॉक्यूमेंट काउंट होता है दैट इज़ म्यूटेशन, जो ये शो करता है कि लेटेस्ट ओनर कौन है। तो अपनी ओनरशिप को वहाँ रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्री और म्यूटेशन ये दो ऐसे प्रूफ हैं जिसकी वजह से आप पूरी तरह से सेफ़ हो सकते हैं। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूटेशन and your peace of mind while you are buying any property, any land. So this was my thought that I would like to share with my viewers. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।